साहब राम राम। राम 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 राम। क्या बात है बोला? आज तुझको आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे साहब वो बात है कि जानवरों को चारा करने लग गया था और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा चारा खाने के बाद जानवरों को अंदर बांध दूँ, इसीलिए साहब देर हो गई आने में, माफ़ करना साहब। अच्छा चल ठीक है। वो नेहा को शॉपिंग करने जाना था, तो ऐसा कर, तो इनके साथ चला जा, इनको शॉपिंग करा ला। ठीक है साहब, जैसा आदेश। चलिए मैम साहब। ठीक है, जाओ नेहा। जी भैया। मैम साहब, आपने तो कहा था कि शॉपिंग करने चलना है, लेकिन आप तो यहाँ पर लेकर आई हैं, क्यों? तुम रुको, मैं आती हूँ। नेहा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ और तुमने आने में इतनी देर कर दी। अरे यार, वो ड्राइवर ने आने में लेट कर दिया था, इसलिए मुझे भी लेट हो गया। अच्छा चलो आओ, अब हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। एक मिनट। बोला तुम यहीं पे रुकना, मैं आधे घंटे में आती हूँ। इनके साथ जरा घूमने जा रही हूँ। घूमने? आप एक कैसी बात कर रही हैं मैम साहब? आप मालिक से बोल रही थी कि मुझे शॉपिंग करने जाना है और आप इन महाराज के साथ घूमने जाने की बात कर रही हैं। वैसे मैम साहब एक बात बताइए, ये है कौन? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ यार बोला, इसलिए मैंने भैया से झूठ बोला कि मुझे शॉपिंग पे जाना है। एक्चुअली मुझे इनके साथ घूमने जाना है। तुम प्लीज़ मेरे लिए इतना झूठ तो बोल ही सकते हो ना भैया से। प्लीज़ बोला, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ ना यार। मैम साहब आपने तो मुझे फंसा दिया आज। प्लीज़ मान जाओ। अब मेरे लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो, इतना छोटा मोटा झूठ तो बोल ही सकते हो ना भैया से। प्लीज़ मुझे, मैं प्रॉमिस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। अच्छा चलिए ठीक है मैम साहब, अब क्या है, साहब से झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन हाँ आधे घंटे में आ जाना। थैंक यू सो मच। बोला तुम बहुत अच्छे हो, मैं पक्का आधे घंटे में आ जाऊंगी। चलो मैं जाती हूँ। और हाँ, भैया का कॉल आया ना, तुम अपने हिसाब से संभाल लेना, मतलब बता देना उन्हें कुछ भी। हाँ हाँ मैं बता दूंगा। चलो बाय बाय। चलो चलो बैठो। शाम होने को है और ये नेहा अभी तक नहीं आई। इतनी देर लगती है शॉपिंग करने में? मालिक का फोन। हाँ मालिक। हेलो भोला, कहाँ है तू और नेहा कहाँ है? अरे मालिक वो बात यह है कि मैं पहले मॉल में गया तो मैम साहब को वहाँ कपड़े पसंद ही नहीं आए। उसके बाद दूसरे मॉल में गया, वहाँ भी कपड़े पसंद नहीं आए। अब मैं मैम साहब को 5वें मॉल में लेकर आया हूँ, तब जाकर यहाँ उनको कपड़े पसंद आए हैं। वो कपड़े देख रही हैं, बस पेमेंट कर दें, उसके बाद मैं मैम साहब को लेकर आता हूँ तुरंत। ठीक है, जल्दी से लेकर आओ। वो शाम हो गई है ना, तो इसलिए मुझे नेहा की फिक्र हो रही थी। अरे मालिक आप मेरे होते हुए फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप एकदम निश्चिंत रहिए, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है। मैम साहब ने कहा था कि मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, लेकिन इन्होंने पूरे 3 घंटे लगा दिए। पता नहीं कहाँ रह गई। बाय, फिर मिलते हैं। मैम साहब आपने आधे घंटे बोल के 3 घंटे लगा दिए। अरे वो ना, मैं बहुत टाइम के बाद मिली थी, तो बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। अच्छा चलिए, साहब ने मेरे पास फोन किया था। फोन किया था भैया ने? क्या बोला तुमने उनको? अरे मैंने अपने हिसाब से उनको समझा दिया है। चलो चलिए अब बैठिए जल्दी से।
रवि भाई, वो जो तुमने अमीर घर की चिड़िया फंसाई थी उसका क्या हुआ? कहाँ तक मैटर पहुँचा? भाई वो पूरी तरह से मेरे प्यार में पागल हो चुकी है। अब अगर मैं उसे आधी रात को भी बुलाऊं ना, तब भी वो भागते चली आएगी। इसका मतलब लोहा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब देर क्यों कर रहा है? हथौड़ा मार दे। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। अब मैं नेहा को शादी के लिए प्रपोज करूँगा और मुझे पूरा यकीन है वो अपने भैया को किसी ना किसी तरह से मना ही लेगी और शादी के बाद नेहा की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और फिर मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा और दिव्या से शादी कर लूँगा, जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। रवि, तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमसे दूर रहकर एक सेकंड मुझे 1 साल के बराबर लगता है। तुम अपने भैया से बात करो ना, वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। देखो, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रवि? आज के बाद तुम मरने की बात नहीं करोगे। और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार करते हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उसी प्यार की खातिर मैं भैया से बात करूंगी और उन्हें मना के रहूंगी। अच्छा रवि, मैं जा रही हूँ भैया से बात करने और जैसा भी होता है मैं तुम्हें कॉल करके बताती हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से बात करके बताओ। हाँ ठीक है। ये तुम क्या कह रहे हो नेहा? मैं सच कह रही हूँ भैया, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे भैया। भैया प्लीज मेरी उससे शादी करा दीजिए। नेहा, आज तक हमने तुम्हारी कोई भी बात नहीं टाली है, लेकिन ये बात हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तुम्हारी शादी अपनी पसंद के लड़के से कराएंगे। भैया, आप लोगों ने आज तक वो हर चीज की जिससे मुझे खुशी मिले, जिसमें मेरी पसंद हो। पर भैया एक बात बताइए, अगर जीवन साथी ही मेरी पसंद का नहीं होगा तो मैं जिंदगी भर खुश कैसे रहूंगी? भैया मुझे अच्छे से पता है आप लोग मेरी खुशी कभी नहीं मार सकते। और भैया मैं रवि के अलावा कभी भी किसी और के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। अगर नेहा ऐसी बात है तो हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नेहा, तुम उस लड़के को बुलाओ, हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। सच भैया? हाँ, हम सच कह रहे हैं। मैं अभी उसे फोन करके बुलाती हूँ। रुको, मेम साहब, आपका ये फैसला बहुत ही गलत है। आप उस लड़के से शादी मत करिए, वो 1 नंबर का कमीना है, कमीना। खबरदार, जो तूने रवि के बारे में एक शब्द भी उल्टा बोला तो। मेम साहब, आपको जितना मारना है मुझे मार लीजिए, बस एक बार मेरी बात का भरोसा कर लीजिए। आपको अभी सच्चाई पता नहीं है, और पता है वो आपसे शादी क्यों करना चाहता है? हाँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और तुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? बोल। क्योंकि मुझे उसकी सच्चाई पता है। आप अभी उसका मकसद नहीं जानती हैं कि वो आपसे शादी क्यों करना चाहता है। अरे वो आपसे शादी करके पूरी प्रॉपर्टी। 1 मिनट, बहुत हो गया, अब एक और शब्द नहीं। बंद कर अपनी बकवास। भैया पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये क्यों रवि के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। भोला, मेरी बहन किसी गलत इंसान को नहीं चुन सकती। नेहा, तुम जाओ, फोन करो और उस लड़के को बुलाओ। साहब, आपको तो पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और मैं मैम साहब की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, आप मैम साहब की शादी उस लड़के से मत करवाइए। अच्छा, आपको मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा ना, तो बस आप मेरे कहने पर एक काम करिए, उसके बाद सच्चाई खुद ब खुद आप लोगों के सामने आ जाएगी। कौन सा काम? हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। तो बताइए,
आप हमारी बहन से कितना प्यार करते हैं? सर मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी है नेहा। अगर मुझे नेहा नहीं मिली सर तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मेरी बहन से बहुत ही प्यार करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लेकिन क्या सर? लेकिन ये कि तुमने अभी कहा ना कि तुम नेहा से बहुत प्यार करते हो, तुम इसके बिना जी नहीं पाओगे, तो इसलिए तुम्हें सिर्फ नेहा मिलेगी, ना कि उसके प्रॉपर्टी। क्योंकि सारी प्रॉपर्टी अभी हमारे नाम है। हमने सोचा था कि हम लोग अपनी पसंद से शादी करेंगे तो अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे, लेकिन तुम तो नेहा से इतना प्यार ही करते हो कि तुम्हें नेहा के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, तो इसीलिए तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। हम तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाते हैं और हम लोग जल्द ही शादी के कार्ड छपवाते हैं। नेहा, अब तो खुश हो ना तुम? हाँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो मैं ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं करूँगा। क्या कहा तुमने रवि? इधर देखो, क्या कहा तुमने अभी? बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो रवि? बोलो। ये कुछ नहीं बोलेगा मेम साहब, कुछ नहीं। इसने आपसे कभी प्यार किया ही नहीं मेम साहब, इसने सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी से प्यार किया है। ये किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है और ये आपसे शादी करने के बाद आपसे पूरी प्रॉपर्टी ये अपने नाम करवा लेता और फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता और अपनी ज़िंदगी उस लड़की के साथ बिताता आपके प्रॉपर्टी के पैसों से। मेम साहब से सच्चाई बता, बोल क्या सच्चाई, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। हाँ नेहा, ये सच है। मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैंने प्यार तुमसे सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझे मिल सके। दूर हो जा मेरी नज़रों से, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूँगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरी बहन की खुशियों से खेले, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। भाग जा यहाँ से, निकल। अरे रो मत पगली, रो मत। तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई और ये सब भोला की वजह से हुआ है। अगर हम लोग कल भोला की बात ना मानते फिर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। भोला, हमें गर्व है तुम पर। और पगली, तू रो मत। हम तेरी शादी बहुत ही अच्छे लड़के से करवाएंगे जो सिर्फ तुझसे प्यार करेगा, ना कि तेरी प्रॉपर्टी से। भोला, पहले तो मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें कल थप्पड़ मारा, और उसके बाद थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मेम साहब आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मैंने तो बस अपने नौकर होने का फर्ज निभाया है।